फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के इंग्लिश पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हेन रियल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एज टीचिंग एड्स देन दे आर नोन एज। मतलब जब हम लोग किसी रियल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं टीचिंग एड्स के जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, टीचर बॉल के बारे में बच्चे को पढ़ाना चाह रही है। अब वो रियल ऑब्जेक्ट उठा रही है, मतलब कि उसने किसी पिक्चर या चार्ट का यूज़ नहीं किया है बॉल को दिखाने के लिए। उसने डायरेक्ट ओरिजिनल बॉल उठाई और बच्चे को वो दिखा करके पढ़ा रही है। तो जब रियल ऑब्जेक्ट्स को टीचर यूज़ करती है टीचिंग एड्स के जैसे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कंक्रीट ऑब्जेक्ट, सेकंड है रेलिया, या फिर टारगेट ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं रियलिया। रियलिया, दीज आर द रियल ऑब्जेक्ट यूज एज टीचिंग एड्स। एग्जाम्पल जैसे बॉल हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, हैमर हो सकता है, या कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो टीचर यूज करती है क्लासरूम टीचिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोकैब्युलरी कैन बी इफेक्टिवली taught इन द क्लासरूम। बच्चे को वोकैब्युलरी कैसे पढ़ाई जा सकती है क्लासरूम में अच्छे से? पहला ऑप्शन है आपका, बाय आस्किंग लर्नर्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। मतलब लर्नर से ये डायरेक्ट डिक्शनरी दिखा दी गई और पूछ लिया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ऐसे तो वोकैब्युलरी लर्न करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ऑप्शन 2 है आपका, बाय आस्किंग लर्नर्स टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो यही आपका सही हो जाएगा। मतलब लर्नर को ये कहा गया कि आप जो वर्ड्स हैं उसको मतलब मीनिंगफुल कैटेगरीज में ग्रुपिंग करो उसकी, उसके बाद फिर उसको आप रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करो। बातचीत के दौरान या कभी भी जब भी आप मतलब रियल लाइफ के कोई भी बात करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ करो। तो यही आपका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है वोकैब्युलरी सिखाने का। क्वेश्चन 3 है आपका, क्लिल वॉज कॉइन्ड बाय। ये इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। मतलब कंटेंट और लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके पढ़ाना। ये एक सिचुएशन बेस्ड टीचिंग होती है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज और जो सब्जेक्ट मैटर है दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ये मतलब किसने इसको दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड मार्श ने इसको दिया था। क्लिल वॉज कॉइन्ड बाय डेविड मार्श। क्वेश्चन 4 है आपका, इन ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है? डायलॉग्स आर मेमोराइज्ड थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। उसके बाद सेकंड है, मिस्टेक्स आर करेक्टेड इमीडिएटली। फिर ऑप्शन थर्ड है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो ऑडियोलिंगुअल मेथड होता है ये क्या होता है। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड जो होता है आपका, ये बिहेवियर साइकोलॉजी पे आपका बेस्ड होता है। मतलब इसमें जो भी मटेरियल टीचर पढ़ाता है वो डायलॉग के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने। ग्रामर इसमें इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है ना। इसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया जाता है? सुनो और बोलो पे। मतलब कि सुन करके, मतलब इसमें क्या करना है? सुनना है, मतलब लिसनिंग करना है, और क्या करना है? स्पीकिंग करना है। ठीक है। तो जैसे ऑडियो है, ऑडियो का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि सुनो, और लिंगुअल मतलब बोलो। तो सुन करके बोल करके बच्चे सीखते हैं। अब जैसे कि टीचर ने कोई भी मटेरियल प्रेजेंट किया बच्चों के सामने, डायलॉग के फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसमें ना मेमोराइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। इस मेथड का एक नाम और है, इसको हम लोग आर्मी मेथड भी कहते हैं। इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है आपका। और इसमें डायलॉग्स जो होते हैं उसको मेमोराइज कराए जाते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस से, है ना। बार बार अभ्यास करा करा के सिखाया जाता है, और बच्चा अगर कोई भी मिस्टेक करता है तो उसको तुरंत ही करेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो आपका बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? इसमें मतलब बच्चे जो भी टीचर को, जैसे मान के चलो टीचर कोई पोयम पढ़ा रही है, तो बच्चे अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू टीचर को मतलब अपना रिप्लाई देता है। जैसे टीचर उसको, जैसे मान के चलो कोई भी
काउंटिंग के बेस्ड पे पोएम पढ़ा रही है, तो बच्चे अपने फिंगर्स दिखा दिखा के टीचर को 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा चीज़ मतलब कर करके दिखाएंगे, अपने बॉडी मूवमेंट शो करेंगे टीचर के सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शो रिस्पॉन्सेज थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल इन हेट्रोजीनियस क्लासरूम। हेट्रोजीनियस क्लासरूम में कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का बी वाला, ग्रामर कम ट्रांसलेशन। हेट्रोजीनियस क्लासरूम का मतलब होता है जहाँ पे ना बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। अगर होमोजीनियस होता तो मतलब एक जैसे होते, और हेट्रो का मतलब ही होता है मल्टीपल, है ना, यानी अलग अलग टाइप के। तो इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्लासरूम के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब यूजफुल मेथड क्या है क्लासरूम टीचिंग का, तो यहाँ पे है इसमें आंसर आपका ऑफिशियल आंसर ग्रामर कम ट्रांसलेशन लिया गया है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इमर्शन मीन्स। लैंग्वेज इमर्शन का क्या मतलब होता है। लैंग्वेज इमर्शन का मतलब होता है लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। मतलब जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, जैसे जो टेक्स्ट बुक है आपकी, या तो फिर कहीं से भी जहाँ पे लिखा हुआ जो चीज़ प्रिंट है, या तो आपकी कोई मैगजीन हो सकती है, कैलेंडर हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आप प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, ठीक, तो उसको यूज़ किए बिना, है ना, इसको यूज़ किए बिना अगर आप लैंग्वेज को सीखते हैं तो लैंग्वेज इमर्शन होता है। तो आपका याद रखना, लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बाइलिंगुअल मेथड से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स कराए गए हैं, अब उसमें मतलब आप देख लेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हैं ऑप्शंस में, और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में पूछता है। स्टूडेंट्स डूइंग देयर वर्क साइलेंटली, टीचर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ट्रू अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स द सैंडविच टेक्निक। तो बाइलिंगुअल मेथड को क्या कहा जाता है, सैंडविच टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड को सैंडविच टेक्निक तो कहते हैं, ये तो सही है इसके बारे में। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पामर, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज, ये तो सही है आपका। इट पुट एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये भी सही है। अब ये जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये आपका सही होगा, इट वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पामर, क्योंकि इसको बाइलिंगुअल मेथड को H.E. पामर में नहीं दिया था, इसे सीजे डॉटसन ने दिया था, ठीक है। ये आपका पिछले वीडियो में कराया गया है, वहां पे आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू अबाउट बाइलिंगुअल मेथड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम का क्या फीचर है, स्टूडेंट डूइंग देयर वर्क साइलेंटली, या फिर टीचर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, टीचर टीचिंग इन मदर टंग, या स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। तो यहाँ पे पूछा है कि फीचर है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का, मतलब बच्चों के लिए, जो बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई जाने वाली क्लासरूम। तो अगर बच्चे वहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आपका स्टूडेंट डूइंग देयर वर्क साइलेंटली, साइलेंटली काम कर रहे हैं, तो ये तो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके क्लासरूम के लिए। फिर टीचिंग एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, या फिर टीचर टीचिंग इन मदर टंग, या फिर स्टूडेंट इंटरेक्टिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। तो आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज में, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल प्ले हेल्प्स इन। रोल प्ले मतलब बच्चे जैसे कि ड्रामा कर रहे हैं, या फिर कोई मतलब गेम वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक मतलब जो वो हम लोग ड्रामा वगैरह कराते हैं तो वो रोल प्ले में आता है, किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कोई गेम पे। तो उसमें क्या चीज़ में हेल्प करता है हमारा रोल प्ले, प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, इवेल्युएशन ऑफ लर्न्ड मटेरियल,
डेवलपमेंट ऑफ एक्टिंग टैलेंट या फिर इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये क्या करता है, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनका क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।